सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अब एक बार फिर सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। उसको इस बार 21 दिनों की फरलो मिली है। इस फरलो अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अपने बरनावा आश्रम में रहेगा। गुरमीत सिंह का 15 अगस्त को जन्मदिन भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुयायियों के साथ इस बार जन्मदिन मना सकता है। देखा जाए तो राम रहीम को पैरोल और फरलो देने पर अक्सर विवाद होता रहता है और हरियाणा सरकार पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि सियासी लाभ लेने के लिए ही सरकार राम रहीम को इतने पैरोल देती है। हाई कोर्ट तक राम रहीम की फरलो का मामला गया था, लेकिन कोर्ट ने तब हरियाणा सरकार को पैरोल फरलो देने का अधिकार दे दिया था और अब राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। किसी भी कैदी के संबंध में पैरोल, फरलो, जमानत जैसे शब्द सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों के बीच अंतर क्या होता है? चलिए आज हम इन तीनों के बीच का अंतर जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है फरलो। फरलो किसी खास उद्देश्य के लिए जेल से अस्थायी रिहाई है, जैसे कि परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होना या बीमार परिवार के सदस्य से मिलना। फरलो आमतौर पर थोड़े समय के लिए दिया जाता है और फरलो के खत्म होने पर कैदी को वापस जेल लौटना होता है। फरलो देते समय जेल प्रशासन कुछ कारणों पर विचार कर सकती है, जैसे छुट्टी लेने के अनुरोध का कारण, जेल में कैदी का व्यवहार, कैदी के भागने का खतरा। आइए अब जानते हैं क्या होती है जमानत। कोई व्यक्ति अदालत द्वारा इस आशय के साथ रिहा किया जाता है कि जब अदालत उसकी उपस्थिति के लिए बुलाएगी या निर्देश देगी तो वो अदालत में पेश होगा। साफ शब्दों में अगर कहें तो ये कहा जा सकता है कि जमानत किसी अभियुक्त की सशर्त रिहाई है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश होने का वादा किया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि क्या होता है पैरोल। पैरोल एक सशर्त रिहाई है जो किसी कैदी को दी जाती है जिसने अपनी जेल की सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो। ये अच्छे व्यवहार के लिए एक पुरस्कार के रूप में दी जाती है। पैरोल पर आमतौर पर निगरानी रखी जाती है और उसे कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि पैरोल अधिकारी को रिपोर्ट करना, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहना और आपराधिक गतिविधि से दूर रहना।